लेकिन बड़ी खबर है जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, पुंछ से आ रही है, जहां सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले में लश्कर कनेक्शन सामने आया है। ठीक सुना आपने, लश्कर कनेक्शन, यह है वो गाड़ी पर हमला। इस गाड़ी की तस्वीर देखने के बाद सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने कहा था कैसे संभव है कि गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हो तो सामने कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी पलटी ना हो और उसमें आग लग जाए। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले 4 बजे यह खबर जब ब्रेक की किसी भी चैनल में, सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष ने कहा था यह जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं यह नहीं दिखता कोई एक्सीडेंट है। और फिर क्या हुआ, बड़ी खबर इस वक्त ब्रेक कर रहा हूं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन PAFF ने आज हुए सेना की गाड़ी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। ब्रेक करिए इसको, बड़ी खबर। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए, 1 जवान घायल है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। यह सोचिए जरा, लश्कर ने एक गाड़ी पर अटैक किया और उस गाड़ी में राष्ट्रीय राइफल्स, भारतीय फौज की शान राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। दोपहर 3 बजे राजौरी सेक्टर में भिम्बर गली, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, वहां पर और पुंछ के बीच हाईवे पर हमला किया गया। उस वक्त सेना का एक वाहन यहां से गुजर रहा था, पहले से घात लगाया आतंकियों ने, पहले गोलीबारी की, फिर ग्रेनेड फेंका जिससे गाड़ी में आग लग गई। आज पुंछ में मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाकर आतंकियों ने अटैक किया और भागने में वहां से वो निकलने में कामयाब हो गए। सेना की तरफ से आतंकी हमले की पुष्टि की गई है। रोमियो फोर्स ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। ADGP जम्मू और दूसरे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने हमले की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दी है। यह बड़ी खबर है और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि यह हमला ऐसे टाइम पर किया गया है तो अब इसका जवाब जो है वो बहुत करारा दिया जाएगा उन आतंकियों को, क्योंकि बात ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि ये बात है राष्ट्रीय राइफल्स। अगर भारत का गुरूर जो है राष्ट्रीय राइफल्स के ऊपर हमला किया गया है, और डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें जानकारी आ रही है कि कोई इनसाइडर होगा जिसने वहां से इसके बारे में जानकारी दी होगी, क्योंकि ऐसे कोई हमला नहीं कर सकता है राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी के ऊपर। आतंकियों ने सेना के वाहन पर भारी गोलाबारी की थी, उसके सबूत सामने आए हैं। गोलियों के निशान आपके सामने हैं, वाहन पर गोलियों के निशान ये आप देख रहे हैं, ये देखिए अब आप। फिर आप ये जो जानकारी आ रही है इसके बाद ही ग्रेनेड फेंका गया। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीधे आइए। पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने बड़ी खबर दी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए थे। श्रीनगर, साउथ कश्मीर, राजौरी और पुंछ में सुरक्षा समीक्षा के आदेश दिए थे। IB ने अलर्ट जारी करके ग्रेनेड अटैक की आशंका जताई थी, जिसके बाद यह आदेश जारी किए गए थे। इसके साथ ही कश्मीर में पाक आतंकियों की मूवमेंट को लगातार ट्रेस किया जा रहा है, उसको लेकर अलर्टनेस है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ अंजू इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अंजू, मुझे एक बात बताइए, ये दोनों ब्रेकिंग, राहुल दोनों शॉट्स दिखाइएगा जरा, ये पूरी डिटेलिंग आपके सामने क्या आ रही है? राष्ट्रीय राइफल्स इज द बेस्ट एलिटिस्ट फोर्स अगर वहां पर की जाती है, जिसमें भारतीय फौज के बेस्ट होते हैं, जो मेन ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर हमला हुआ है। जी बिल्कुल निशांत, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा रीजन है उसमें जितने भी टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशंस करती है वो राष्ट्रीय राइफल्स सबसे आगे उसमें होती है। और यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जो जिस तरीके के इनपुट्स की बात कही जा रही है उसी के मद्देनजर जिस गाड़ी पे अटैक हुआ, मैं आपको बता दूं ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं थी, ये कोई नॉर्मल ट्रक नहीं था, ये ट्रक फ्यूल वाला ट्रक था। नॉर्मली इसमें फ्यूल होता है, लेकिन जब आर्मी को किसी आतंकी हमले की अगर अंदेशा होता है तो नॉर्मली फोर्सेस का जो मूवमेंट होता है वो इस तरह के ट्रक्स में कराया जाता है, यानी कि जहां पर फ्यूल रखा जाता है उसकी जगह आर्मी के जवान होते हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि पहले बुलेट से उनके ऊपर फायर किया गया, उस गाड़ी पर फायर किया गया और उसके बाद ग्रेनेड से अटैक किया गया, और जिसके बाद आपको बता दें कि हमारे जो 5 जवान हैं राष्ट्रीय राइफल्स के वो शहीद हो गए। और राष्ट्रीय राइफल्स की जो रोमियो फोर्सेस होती है वो सबसे यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि खाली एक गाड़ी का मूवमेंट था। पुलवामा के बाद कई लेसन्स लिए गए थे, उनमें से एक था कि एक सिंगल गाड़ी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी जरूरत की वजह से एक गाड़ी का मूवमेंट था तो जाहिर तौर पर कोई इनसाइडर था जिसने ये डिटेलिंग दी है, और ये समझने वाली बात है। अंजू आप मेरे साथ रहिए,